अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्डन क्रॉस की। और गोल्डन क्रॉस क्या होता है, इससे बीटीसी का अभी ताल्लुक क्या है और अभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको जो है वो एक सिग्नल भी दूंगा और होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, आधे इसके 1 सेकंड भी नहीं करना। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो सकती है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मार्केट कैप से थोड़ा हम एनालिसिस शुरू करते हैं, कॉइन मार्केट कैप से। कॉइन मार्केट कैप में मैं अभी बता देता हूँ कि भाई एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मार्केट कैप हमारा चल रहा है अराउंड 1 ट्रिलियन 4 यूएस डॉलर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस बैठी है 42.4% पे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नज़र रखने वाली है वो दोस्तों है आपकी डोमिनेंस। डोमिनेंस मार्केट में बीटीसी की काफ़ी ज़्यादा अभी एक क्रूशल रोल प्ले कर रही है। उसकी एक मकसद ये है कि जैसे जैसे हमारे पास मार्केट के अंदर डोमिनेंस स्टेबल बैठी रहेगी, तब तब हमारे पास जो है आल्ट कॉइन्स के अंदर पंप थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है। क्यों होता ये है कि जैसे ही मार्केट के अंदर पंप आना शुरू होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बीटीसी पंप करना शुरू कर दे, ठीक है, तब वहां पे हमारे पास जो है इंक्रीजिंग मार्केट कैप और इंक्रीजिंग डोमिनेंस जो है वो आल्ट कॉइन्स के लिए स्टेबिलिटी का बायस बनती है। लेकिन साथ साथ अगर हमारे पास जो है मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा हो और डोमिनेंस डोमिनेंस स्टेबल बैठी हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बीटीसी भी पंप हो रहा है और आल्ट कॉइन्स भी पंप हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है पैसा सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं जा रहा बल्कि आल्ट कॉइन्स के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, और वो है हमारे पास गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस क्या होता है, इसकी पहले मैं आपको आसान लफ्जों में डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर आप मेरा लाइव सेशन अटेंड करते हैं फेसबुक पे, मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है, 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 5:30 बजे यूके के टाइम के मुताबिक, तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली अटेंड करें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बेसिकली गोल्डन क्रॉस के बारे में ही तकरीबन एक हफ्ते से बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको एग्जाम्पल इस तरीके से दी हुई है कि केक की लेयर्स हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब बात सारी ये है कि मेरा नज़रिया ये होता है कि इंसान को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है, कि उसकी वर्किंग क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है और एक चीज़ काम किस तरीके से करती है। और नाम से मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे लाइव सेशन भी अटेंड किए हुए हैं और ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो वो लोग जो कंप्लीटली मुझे वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं, यकीन करता हूँ कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे, इवन इफ उनके अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हुए भी हैं तो। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं गोल्डन क्रॉस की। दोस्तों, जैसा मैं आपको लाइव सेशंस में बता रहा था कि जब जब 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता है या तो 100 ईएमए को या फिर 200 ईएमए को, तो वो आपका वहां से मार्केट का बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाता है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम्स की भी इम्पोर्टेंस को जानेंगे और इसके साथ साथ ईएमएस की भी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। तो मेरे सामने अभी चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब गोल्डन क्रॉस किसको बोलते हैं? गोल्डन क्रॉस कहते हैं हम जब मार्केट के अंदर छोटी मूवमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट बुलिश हो जाए और वो अपने लॉन्ग टर्म मोमेंटम को ब्रेकआउट दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देता हूं आपको। अगर लेट से कि आप जो है वो एक स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्पीड एक स्टेबल है। अब अगर आपसे कोई चीज छोटी है तो हो सकता है उसकी जो स्पीड हो वो फ्लक्चुएट ज्यादा तेजी से करे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये होगी कि भाई अगर आपके पास एरोप्लेन है, ठीक है, अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो, आपने देखा है कि भाई आपका जो बड़ा वाला जहाज है, जैसे एयर बसेस होती हैं, जितने बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो इतने तेज नहीं जा सकते जितने तेज आपके फाइटर जेट्स जा सकते हैं। ठीक है, अब फाइटर जेट कितना होता है, उसमें एक दो बंदे आते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपके जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर आप कई 100 लोग जो है एक साथ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? जो आपका बड़ा जहाज है उसके अंदर काफी सारे लोग जा रहे हैं, काफी सारा सामान जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, समझ आ गई, और काफी देर की फ्लाइट्स भी होती हैं। ठीक है, अब छोटा जहाज जो है वो बड़े जहाज से 10 गुना तेज
तेजी से और मच शार्पर टर्न्स भी ले सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, कलाबाजियां भी खा सकता है, वगैरह वगैरह। समझ आ रही है बात आपको? तो एक जगह पे आपके पास स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वहां पे आपको आप जो है नॉर्मल बंदा भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। एक तरफ जो है रफ्तार है, आपकी मूवमेंट्स है, शॉर्ट टर्म की आपकी जो है वो चीजें हैं, ठीक है। अब होता क्या है जब आपके पास लॉन्ग टर्म जो है हमारा, जैसे हम अगर बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज की, आपको पता है कि 200 मूविंग एवरेज का मतलब है कि प्रीवियसली जो 200 कैंडल्स फॉर्मेशन हुई है वो है पिछली 200 मूविंग 200 कैंडल्स की एवरेज, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास येलो लाइन आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, अब यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं ये है 200 मूविंग एवरेज। क्यों है ये 200 मूविंग एवरेज? क्यों? क्योंकि ये डेली के टाइम फ्रेम के अंदर पिछले 200 कैंडल्स का जो है एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है एक लाइन के थ्रू। समझ आ गई बात? अब रिप्रेजेंटेशन दे रहा है 200 लाइन कैंडल्स का। एक कैंडल जो है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है एक दिन। तो इसका मतलब है ये जो चार्ट है ये 200 दिन का आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, आपने समझना है कि जो 200 मूविंग एवरेज है वो आपका कमर्शियल प्लेन है, एयर बस है, वॉटेवर बड़ा जहाज है, ठीक है। ये इसकी मूवमेंट स्लो है लेकिन स्टडी चलता है। ये भी ऊपर नीचे जाता है, जैसे जहाज ऊपर जाते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, ये भी इसी तरीके से जाता जरूर है लेकिन इसकी मूवमेंट स्लो होती है। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि आपके पास एक तो मूवमेंट स्लो हो रही है, ठीक है। ये है आपका लॉन्ग टर्म की एक मूवमेंट के भाई लॉन्ग टर्म के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वेयर एज आपके पास जो छोटा मूविंग एवरेज है वो हमारे पास हो सकता है 21 का, 50 का, 55 का। होता ये है कि छोटे मूविंग एवरेज जो है वो आपका जेट लाइक फाइटर प्लेन है, छोटा सा जहाज है जिसमें एक ही पायलट होता है, दो हो सकते हैं, और वो तेजी से फुर्ती के साथ कलाबाजियां खाते हुए बहुत तेजी से आगे पीछे मूव होता है, और वो एक छोटी मूवमेंट्स का आपको इंडिकेशन दे देता है। तो वो उसको वो फाइटर जेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 55 ईएमए लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको होता ये है कि गोल्डन क्रॉस की अगर सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको समझाऊं तो होती ये है कि जब भी छोटी शॉर्ट टर्म मूवमेंट आपकी बड़े मूवमेंट को ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास गोल्डन क्रॉस होता है। और गोल्डन क्रॉस जो है वो आपका एक स्लो इंडिकेशन है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो मार्केट। आपको पता है क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और ये इंडिकेटर जो है ये सिर्फ क्रिप्टो में यूज़ नहीं होता बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में, हर जगह यूज़ होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये होता है कि जब जब आपका छोटे टर्म की बुलिशनेस आपके लॉन्ग टर्म के बेरिशनेस को ख़त्म करे, तो वहां पे आपके पास मार्केट के अंदर एक रैली का चांस बढ़ जाता है, और आपको अच्छे दिन, हरियाली वाले दिन, ग्रीन मार्केट नजर आती है। और ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं है, ये दूसरी मार्केट के अंदर भी जो है इसको इसका गोल्डन क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस में इतना मैंने आपको समझा दिया है, तो आपने मुझे कमेंट में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो आपके अपने लफ्ज़ों में आपको डेफिनेशन समझ आई है वो आपने कमेंट करना है मुझे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये गोल्डन क्रॉस होने वाला है। कैसे होने वाला है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये टॉप सॉरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं गोल्डन क्रॉस 55 ईएमए यहाँ लिखा हुआ है, और येलो लाइन जो है वो है आपकी 200 ईएमए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके पास वो है, हमारे पास जब भी 55 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी 200 ईएमए को, उसको हम कहेंगे गोल्डन क्रॉस इन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम का क्या चक्कर है? टाइम फ्रेम का ये चक्कर है दोस्तों के ये एक लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है। क्रिप्टो आपको पता है बहुत वॉलेटाइल है, एक बहुत जानदार मार्केट है। लैग का क्या मतलब होता है? स्लो, लैगिश, ठीक है। लैगिश मतलब बंदा सुस्ती वजूद हो जाता है ना, तो इस तरीके से ये मार्केट भी अ, हमारे इस इंडिकेटर के लिए काफ़ी तेज़ है, और ये इंडिकेटर स्लो पड़ जाता है इस मार्केट के लिए। तो हो सकता है हमारे पास यहाँ पे
गोल्डन क्रॉस होने के बावजूद मार्केट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, जो कि डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को आपने सोली इस पे रिलाई नहीं करना। मैंने आपको आज जो है ये समझे मोर ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आपको अपनी रिसर्च भी लाजमी करनी है। ठीक है, मैं आपसे अपना सिर्फ एनालिसिस शेयर करता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है मैंने आपको सारी इसकी राम कथा बता दी है, सब कुछ A to Z बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आपने ये करना है कि मार्केट को आपने ऑब्जर्व करना है और स्कैल्प करनी है। ठीक है, जहाँ तक अगर आप बात करते हैं मार्केट के अंदर एक बाइंग के लिए कि भाई यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो मेरा आपसे अगर मेरे दो सवाल हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म की बाइंग का सोच रहे हो तो यस, यहाँ पे आपका एक पार्ट बाय कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। या तो आपकी बाइंग हो सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, जैसे $22,500, $21,500, ठीक है, या आपका 200 EMA, समझ आ गई। तो इन लेवल्स पे अगर आप बाय करते हैं विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल नहीं लगता मुझे। अब ये डेथ सॉरी गोल्डन क्रॉस हमारे पास यहाँ पे होने तो वाला है, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 55 EMA ऊपर आ रहा है, 200 EMA भी थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट इसने लेना शुरू कर दी है। तो ये एक्चुअल होगा कब? तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये तकरीबन बीटीसी की प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये 55 जो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस है, ये बीटीसी की प्राइस की मूवमेंट के साथ ऊपर ये नीचे जाएगी। तो मुझे लगता है अगर बीटीसी कंटिन्यूसली पंपिंग मोड में रहता है तो एनीवेयर फ्रॉम 4th of February टू 7th of February, ये तकरीबन 3 दिन की विंडो में आपको दे रहा हूँ। इन 3 दिन के अंदर हमारे पास जो है गोल्डन क्रॉस हो सकता है। ठीक है, अब इसी गोल्डन क्रॉस को मद्देनजर रखते हुए और इसी एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपको एक सिग्नल देने लगा हूँ, कॉल देने लगा हूँ। ठीक है, अब इसके आपको पता है डॉट मेरा चहीता है, डॉट मेरा इट इज़ वन ऑफ माय टॉप फेवरेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब अगर डॉट की बात करते हैं दोस्तों, तो डॉट अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ये प्राइस पे चल रहा है 6.43 पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आवरली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अब यहाँ पे अगर डॉट के अंदर आप एंट्री बनाएं तो मुझे लगता है इसके अंदर बिल्कुल एंट्री बनती है तकरीबन $6 तक की, और तकरीबन आपके पास 40 सेंट का यहाँ पे इजी बाय जोन बैठा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो 5.5 के अराउंड जो है स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं डॉट का। ठीक है, अगेन शॉर्ट टर्म, अगर आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप अपनी बाय जोन एक्सटेंड कर दो, स्टॉप लॉस मजीद नीचे कर दो, 525 तक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से आपने खुद हैंडल करना है। ठीक है, अब अगर हम डॉट की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ इट्स टारगेट्स कि भाई ये कितना पंप कर सकता है, तो यहाँ पे अभी ये बैठा है 6.43 पे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो है हमारा बनना चाहिए एटलीस्ट $6.66। उसके बाद हमारे पास जो टारगेट आता है वो है $7 का, जो कि प्रीवियस हिस्टोरिकल आवली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद $7 के बाद मुझे लगता है कि हमारे पास 7.50 तक ये इजीली जा सकता है। और अगर ये 7.50 को भी ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट करता है और यहाँ से मार्केट मजीद ऊपर जाती है, तो मुझे लगता है 7.50 के बाद ये जो है तकरीबन $8.5 से $9 तक जाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन इसके मैंने आपको 4 टारगेट्स दे दिए हैं, 4 सेलिंग जोन दे दिए। बेसिकली ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। आपने देखा कि मैंने पहले आवरली टाइम फ्रेम खोला हुआ था, उसके बाद मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल के ये आपको जो है वो ट्रेड सेटअप का बता दिया है। ठीक है, अगेन स्टॉप लॉस भी लाजमी है करंट मार्केट के अंदर। ये शॉर्ट टू मिड टर्म तक का आपके टारगेट्स हैं डॉट के। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर बीटीसी जल्दी मूवमेंट लेता है तो वहां पे हमारे पास जल्दी ये टारगेट्स हिट होंगे। अगर बीटीसी थोड़ा सा लंबा चलता है, थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि मैंने आपको बताया गोल्डन क्रॉस लैगिश इंडिकेटर है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मार्केट के अंदर ये एक बुलिशनेस का जो है अच्छा साइन बनता है।
ठीक है? तो होपफुली इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।